गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे कोटा विश्वविद्यालय कोटा के कोरोना गाइडलाइन के अनुसार बदले हुए पाठ्यक्रम की। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं परीक्षा 2022 के बारे में, अर्थात जो वर्तमान में आप लोगों की परीक्षा चल रही है उसी के परीक्षा प्रारूप के बारे में बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों, परीक्षा 2020 और परीक्षा 2021 में भी कोटा विश्वविद्यालय कोटा का परीक्षा प्रारूप इसी प्रकार रहा है, लेकिन 2020 और 21 की परीक्षा में विश्वविद्यालय द्वारा फर्स्ट और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत कर दिया गया था। तो इन क्लासों के विद्यार्थियों को परीक्षा प्रारूप के बदले हुए प्रारूप के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए हम आप लोगों के फायदे के लिए जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे ज़्यादा फायदा उन विद्यार्थियों को होगा जो इस कोरोना काल में क्लासों से वंचित रहे हैं, कॉलेजों से या संस्थाओं से दूर रहे हैं, और जो स्वयं पाठी विद्यार्थी हैं उनको भी फायदा होगा। विद्यार्थियों, हमारे इस वीडियो को देखने के बाद जो विद्यार्थी कम समय में, अर्थात जिनको समय नहीं मिल पाया वो अच्छे अध्ययन का, या जिनके पास पाठ्य सामग्री कम है, कम मात्रा में वो पढ़ पाए हैं, वो स्टूडेंट भी कम समय में अच्छी तैयारी करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम जानकारी ले लेते हैं इस बदले हुए परीक्षा प्रारूप के बारे में। विद्यार्थियों, जैसा कि कोटा विश्वविद्यालय कोटा का प्रत्येक विषय का जो सिलेबस है, चाहे किसी भी संकाय का हो, आर्ट्स संकाय का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, एग्रीकल्चर का हो या एजुकेशन का हो, प्रत्येक जो विषय का सिलेबस है 5 यूनिट में डिवाइड है, और जो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर प्राप्त होता है परीक्षा के दौरान वो 3 सेक्शनों में प्राप्त होता है। अब 5 यूनिट सिलेबस में है तो उसको 3 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार से दिया जाता है उसकी जानकारी हम ले लेते हैं। विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है परीक्षा प्रारूप 2022। अब ये जो परीक्षा प्रारूप अर्थात आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर प्राप्त होता है परीक्षा में वो किस प्रकार से होगा, मैंने यहाँ बताया सेक्शन ए। आप लोगों का परीक्षा पत्र जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। पहला सेक्शन है सेक्शन ए। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन होता है, बड़ा क्वेश्चन होगा जिसके 10 छोटे क्वेश्चन उसके अंतर्गत दिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 20 शब्दों में उसका जवाब आप लोगों को देना है और 1 अंक का क्वेश्चन निर्धारित होता है। सेक्शन बी में भी 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन होंगे ये आप लोगों के सिलेबस की 5 यूनिट जो दी हुई है उस 5 यूनिट में से प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ होगा, सेकेंड यूनिट में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ होगा, थर्ड यूनिट में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ होगा, चौथी यूनिट में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ होगा, और 5वीं यूनिट में क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दिया होगा। तो विद्यार्थियों, प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन का चयन करते हुए यहाँ पर कुल 10 क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं। साधारण नियम तो यह है कि प्रत्येक यूनिट से किसी एक क्वेश्चन का चयन करते हुए हमें परीक्षा में कोई भी सवाल करना है। प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न का चयन करते हुए हमें क्वेश्चन पेपर हल करना है। और दूसरा जो अंतिम में तीसरा सेक्शन है सेक्शन सी, उस सेक्शन सी में 4 बड़े क्वेश्चन होते हैं। हाँ, मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि ये 5 यूनिट के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, इन क्वेश्चन पेपरों के जो शब्द है आपको 300 शब्दों में इनके जवाब देने होते हैं। पेपर हैं इनका जवाब आप लोगों को 500 शब्दों में देना होता है। तो यहाँ 4 क्वेश्चन में से आप लोगों को 2 क्वेश्चन यहाँ पर करने होते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये तो मैंने सामान्य दिशा निर्देश आप लोगों को दे दिया कि सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन करने होते हैं, जो 10 के 10 कंपलसरी होते हैं। 20 शब्दों में इसका जवाब देना होता है। सेक्शन बी में भी 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 10 में से कोई 5 प्रश्न आप लोगों को करने हैं, प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न को फॉलो करते हुए। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन होते हैं और 4 में से कोई 2 प्रश्न आप लोगों को करने हैं। लेकिन इस साल अर्थात परीक्षा 2022 में क्या प्रारूप रहेगा ये बात जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों, जैसे कि 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है तो इस परीक्षा में आप लोगों को सिर्फ 50% अंकों का ही क्वेश्चन पेपर हल करना है। 50% अंकों का ही क्वेश्चन पेपर हल करना है, अर्थात 100 अंक का क्वेश्चन पेपर है तो 50 नंबर के ही क्वेश्चन हमें करने हैं। और
80 नंबर का क्वेश्चन पेपर है तो सिर्फ 40 अंक के ही क्वेश्चन हल करने हैं, और 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर है तो सिर्फ 38 नंबर के ही क्वेश्चन हमें हल करने हैं। ये ध्यान रखना, 100 अंक का क्वेश्चन पेपर है तो सिर्फ 50 अंक के, अर्थात 50% पेपर हमें हल करना है परीक्षा 2022 के अंतर्गत, और 50% क्वेश्चन पेपर हम हल करके ही 100% मार्क्स ला सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये सुनहरा मौका है और हमें इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब देखें कि हमें इसके साथ साथ 50% जो क्वेश्चन हल करने हैं, उसके अतिरिक्त भी क्या क्या हमें विश्वविद्यालय द्वारा और सुविधाएं दी गई है कि जिस तरह से मैंने बताया, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 को क्लियर करना है, कंपलसरी है, लेकिन अब जो सेक्शन और यूनिट की बाध्यता है वो भी समाप्त कर दी गई है। सेक्शन व यूनिट की बाध्यता नहीं, परीक्षा 2022 में सेक्शन व यूनिट की बाध्यता नहीं है। अर्थात हम ये चाहें कि जैसे 50 नंबर के क्वेश्चन हम सिर्फ इस सेक्शन बी में से ही करें तो हम कर सकते हैं, हमें छूट है। हमें 50% मार्क्स का जो पेपर है, अगर हम सेक्शन बी में से कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सेक्शन ए और सेक्शन ई को हल कर, सेक्शन सी को में से कोई क्वेश्चन हल करें। तो विद्यार्थियों, ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है परीक्षा कक्ष में कि हमें सिर्फ 50% मार्क्स का ही पेपर हल करना है, अर्थात आधा ही पेपर हल करना है, और किसी भी सेक्शन को हम हल कर सकते हैं जो 50 अंक का हो या 50% अंक का हो। भूगोल के विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि उनका जो प्रश्न पत्र है 75 अंक का होता है, तो उन्हें सिर्फ 38 नंबर के क्वेश्चन ही हल करने हैं। जैसे आप सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन करते हैं तो 10 अंक यहां पर हो जाते हैं, और इसके बाद जो सेक्शन बी है, इसमें से आप कोई भी 40 नंबर के क्वेश्चन हल कर सकते हैं साधारण रूप से। और मान लो कि इसमें से आप 2 ही क्वेश्चन हल करें। हाँ, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जनरल रूल ये होता है कि हर यूनिट से जो 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें से कोई एक का चयन करते हुए आपको हल करना होता है। लेकिन इस परीक्षा 2022 में आपको ये भी छूट है कि अगर प्रत्येक यूनिट से आपको एक यूनिट में दोनों क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप अच्छे से हल कर सकते हैं, तो यहां पर आप लोगों को छूट है कि ये दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हो। अर्थात एक यूनिट से 2 क्वेश्चन भी आप हल कर सकते हो परीक्षा 2022 कोटा विश्वविद्यालय कोटा के नियमानुसार। अभी जो पेपर में विद्यार्थियों को खास छूट दी गई है उसके अनुसार किसी भी यूनिट से आप 2 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। और आप चाहें सेक्शन सी से हल करना चाहें, सेक्शन बी से आप हल नहीं करना चाहते, तो आप पूरा आधा पेपर सेक्शन सी में से जो 4 बड़े क्वेश्चन दिए हुए होते हैं इनमें से भी हल कर सकते हैं। ये आपको पूरी छूट है, आप इसमें फेल नहीं होंगे। ये विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को दी जाने वाली विशेष सुविधा है इस वर्ष के लिए, क्योंकि कोरोना का प्रभाव अभी तक चल रहा है, इसलिए विद्यार्थियों को यह सुविधा दी गई है। ये सुविधा सिर्फ परीक्षा 2022 के लिए है। आगामी समय में वही रूल लागू हो जाएंगे जो पिछले सत्रों में लागू थे, इसलिए ये जानकारी आप सिर्फ अपने तक सीमित रखें जो परीक्षा दे रहा है। इस जानकारी को आप अगले जो आपके आने वाले जो विद्यार्थी हैं, घर में जो छोटे भाई बहन हैं, उनको ये जानकारी आगे प्रसारित मत करना। ये जानकारी सिर्फ आप लोगों के लिए है। विद्यार्थियों, ये जो वीडियो बनाया गया है ये खास आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है। ये आपके मित्र गणों में इस वीडियो को, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे जैसे आगामी समय में भी विश्वविद्यालय का परीक्षा प्रारूप जो भी आएगा, सिलेबस के बारे में जानकारी हो, प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी हो, उन सब की वीडियो आप लोगों को निरंतर मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।